I'm Arjun and you are watching extra classes by Arjun. So guys, आज का टॉपिक जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 3 होगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। पहली बात आती है इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको सेकंड वीडियो में, जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की सेकंड वीडियो में मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप और उसके स्ट्रक्चर बनाने सिखा दिए थे। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इसके अंदर क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण धर्म हिंदी में कहा जाएगा। तो इसके अंदर बेसिकली 4 प्रकार की रिएक्शंस हैं। तो मैं आपको लिख के बताता हूँ क्या क्या है उसके अंदर। तो सबसे पहली चीज़ आती है कंबर्सन, यानी हिंदी में क्या कहा जाएगा उसे, दहन। हिंदी की बुक में ये लिखा रहता है दहन प्रक्रिया। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ आती है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हिंदी में क्या कहता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हिंदी वाले बच्चों के लिए ऑक्सीकरण। और दूसरी आती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन यानी इसको हम पढ़ते ही हमें एहसास होएगा कि एडिशन यानी कोई चीज़ का इस रिएक्शन के अंदर एडिशन तो होगा ही जरूर। तो और हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या होगा, संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया हिंदी वाले बच्चों के लिए संकलन अभिक्रिया इसे कहा जाएगा। और दूसरी सबसे लास्ट, चौथी सबसे लास्ट है सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट रिएक्शन हिंदी में से क्या कहा जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन यानी प्रतिस्थापन से हिंदी वाले बच्चों को ये तो समझ में आ रहा होगा कि कोई चीज़ का प्रतिस्थापन होगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह उसे ले जाया जाए। तो जान लिया कि कार्बन एंड कंपाउंड की ये 4 प्रक्रिया है, कार्बन केमिकल प्रॉपर्टीज है ये। तो अब हम इसको डीपली पढ़ते हैं। तो क्या होता है दहन, क्या होता है ऑक्सीकरण, क्या होता है संकलन अभिक्रिया, क्या होती है प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहली बात आती है, इसको डीपली हम पढ़ेंगे कंबर्सन को, यानी आती है व्हाट इज कंबर्सन यानी दहन। तो मैंने एक डेफिनेशन लिखी, उससे आपको ये बिल्कुल आसानी से और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न, यानी ऐसी रासायनिक प्रोसेस यानी ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें सब्सटेंस बर्न होता है यानी दहन होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर यानी वायु की उपस्थिति में, विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट, यानी उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हीट भी देगा और लाइट भी देगा, इन दोनों में से एक चीज़ देगा। तो आपकी बुक में एक रिएक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, जो जिन बच्चों ने मेरी सेकंड वीडियो देखी होगी उन्हें ये पता होगा ये क्या है, मीथेन। मीथेन है। तो वो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या मीथेन होता है, क्या प्रोपेन होता है, और वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ वॉच इट। सो अब बारी आती है इसकी केम रिएक्शन की। तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन, यानी हम मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका क्या कर रहे हैं, दहन कर रहे हैं, यानी कंबर्जन कर रहे हैं। तो उसकी रिएक्शन करवाई हमने। तो भाई हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी। जैसे कि इसके अंदर लिखा भी है हीट या लाइट, और हीट और लाइट क्या होती है, एनर्जी का एक सोर्स ही होती है। तो उससे हमें क्या मिला, एक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल यानी H2O और प्लस एनर्जी। मोटा बस ये याद रखना है कि ऐसी केमिकल प्रोसेस इन जिसके अंदर कोई सब्सटेंस जलता है या दहन होता है उसका, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड रिलीज हीट एंड एनर्जी, इट्स कॉल्ड। आती है दूसरे कंपाउंड की, यानी व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन से हमें यही पता लग जाता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण से हमें ये पता लग जाता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन का कुछ तो मैटर है। तो इसके अंदर क्या है, इसकी डेफिनेशन, बेसिकली इसकी डेफिनेशन बस ये है जी, जिसके अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई सा भी दहन होता कार्बन का, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मैंने ऐसे ही एक वो भी लिखी है, कार्बन कंपाउंड कैन बी ईजिली ऑक्सीडाइज ऑन कंबर्जन,
यानी कोई सा भी कार्बन कंपाउंड और कार्बन का कोई सा भी कंपाउंड है वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है दहन प्रक्रिया में। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है उसके अंदर, ऑक्सीडेशन में उसका उल्टा होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन का अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन मोटी मोटी चीज़ है कि उसका चेंज होना, कोई भी कंपाउंड का किसी दूसरी चीज़ में चेंज होना। तो मैंने एक डेफिनेशन लिखता हूँ अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, बस एक ही वो दे रखी है जिसके अंदर अल्कोहल का फॉर्मूला, जिन प्लीज़ बच्चों जो भी आप न्यू बच्चे आए हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ जाकर कार्बोनेट्स कंपाउंड पार्ट 2 ज़रूर देखना, क्योंकि आपको अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे इसका फॉर्मेशन है, कैसे इसका स्ट्रक्चर है, तो प्लीज़ उसे जाकर देखना। तो अल्कोहल का ये फॉर्मूला होता है हमारा। उसके अंदर हमने क्या डाला, क्षारीय पोटेशियम मैग्ना पैरामैग्नेट, और इसके नीचे हमने क्या डाला, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्षारीय हमारा क्या है, पोटेशियम पैरामैग्नेट। और उसमें हमने हीट डाली, यानी अल्कोहल को हमने हीट रिलीज करी उसके अंदर, और वो हमारा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो पढ़ लिया। अब उसके बाद आती है एडिशन रिएक्शन। तो मैंने एडिशन रिएक्शन को याद तो हमें करना नहीं होता, बस हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है समझना। तो मैंने इसको हिंदी में आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। बता दो, पैलेंडियम एंड निकल जैसे उत्प्रेक्षकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। यानी मेन बात यह है कि कोई भी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन वैसी होती है कि जिसके अंदर निकल और पैलेंडियम जैसे उत्प्रेक्षकों की उपस्थिति में असंतृप्त क्या होते हैं, इंग्लिश में क्या कहा जाता है उसे, अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर, यानी हाइड्रोजन को एडिशन करके, जैसे इसका रिएक्शन का नाम है एडिशन रिएक्शन, तो हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। सो बच्चों, अब मैंने वो बनाया फॉर्मूला, यानी केमिकल रिएक्शन, इसको समझाने के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो बिल्कुल उसे ध्यान से समझना। ये है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे कि जो बच्चों ने वीडियो सेकंड देखी होगी उसके अंदर पता लग गया होगा उन्हें, दो लाइनें खिंच रखी है, तो इसका मतलब 2 डबल सैचुरेशन है, यानी डबल बॉन्ड है इसके अंदर। तो ये हमारा क्या होगा, अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन। तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करी, 2 हाइड्रोजन इसके साथ, और प्लस हाइड्रोजन गैस हमने इसके अंदर डाली, और हमने निकल डाला, जैसे कि इसके अंदर लिखाई था रिएक्शन के अंदर, निकल जैसे उत्प्रेक्षकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो उसके अंदर पहले हमने अनसैचुरेट कोई सब्सटेंस लिया, प्लस उसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस डाली और निकल डाला, तो हमें क्या मिला, इथेन हमारा क्या होता है, वो होता है 1 बॉन्डेड, और उसे हम कहते हैं सैचुरेट हाइड्रोकार्बन। ये आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी प्रतिस्थापन विधि। तो इसके अंदर हमें कोई डेफिनेशन, कोई कुछ भी याद नहीं करना होता, बस ये रिएक्शन याद करनी पड़ती है। तो रिएक्शन मैंने लिख दी और मैं आपको समझाता हूँ। मीथेन प्लस क्लोरीन, जब हम मीथेन और क्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो हमें देगा CH3 क्लोरीन प्लस HCl, यानी ये हमारा क्या है, अम्ल। यानी लास्ट और फाइनल थिंग आती है सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड, यानी कार्बन कंपाउंड जो बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है सबसे पहला इथेनॉल। तो इसके अंदर, इस चीज़ के अंदर हमें बस ये याद करना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है एथेनॉल की। तो मैंने अब फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी है इसकी, तो इसकी 3 फिजिकल प्रॉपर्टी मैन होती है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आती है सोल्यूबल इन वाटर, यानी ये इसको जब हम इथेनॉल को जब हम पानी के अंदर डालते हैं ना, तो वो पानी में घुलनशील हो जाता है। और दूसरी है उदासीन प्रकृति, यानी न्यूट्रलाइजेशन होता है, न्यूट्रलाइज होता है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो वो ऐसे ही ये है। और अब तीसरी बात आती है कलरलेस, यानी जब हम इसको पानी, इसकी गंध भी
कलरलेस होती है, इसका रंग भी कलरलेस होता है। अब बारी आती है केमिकल प्रॉपर्टी की। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ, तो हमें वो कैसे क्या 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 देती है वो हमें बताता हूँ आपको। जब हम ये हमारा क्या है, ये हमारा इथेनॉल है प्लस सोडियम, तो हमें क्या देगा, सोडियम एथेऑक्साइड। ये है सोडियम एथेऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉरी आपको दिखानी होगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा क्या मिला हमें प्रोडक्ट, सोडियम एथेऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनोइक अम्ल। इसकी हमें बेसिकली 2 प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ती है। वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ देखते क्या है। कलरलेस सॉल्यूशन, यानी देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ कलरलेस सॉल्यूशन, तो इसका रंगहीन द्रव्य होता है। और दूसरा जो मैंने यहाँ नहीं लिखा वो है इसके जब हम इसे देखते हैं ना, इसका स्वाद खट्टा होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये एसिड है तो इसका स्वाद क्या होता है, खट्टा। तो और ये तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, एसिडिक एसिड इज़ द प्योर स्टेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्लेसिक एसिटिक अम्ल। जो मैंने हिंदी में भी लिखा ग्लेसिक एसिटिक अम्ल। तो हमने चलो फिजिकल प्रॉपर्टी तो पढ़ ली, तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, इसकी एक आती है एस्ट्रीकरण, यानी एस्ट्रिफिकेशन इंग्लिश में बोला जाए, और हिंदी में ही मैंने लिख दिया है। तो इसकी ये आपको रिएक्शन याद रखनी पड़ती, क्या पूछा जाता है इसके अंदर। तो ये हमारा क्या है ये हमारा, बताओ, ये हमारा है मेथेनोइक अम्ल, ये हमें पता लग गया, प्लस इथेनॉल, इसका फॉर्मूला ही पता है, और उसके अंदर हमने डाले सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें क्या मिला, एस्टर प्लस H2। तो ये आपको याद रखना है कि क्या कंपाउंड मिलेगा, हमें मिलेगा एस्टर। इसलिए ये प्रक्रिया क्या है, ये हमारी है एस्ट्रिफिकेशन, यानी वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करूँगा, क्योंकि इस कार्बन एंड्स कंपाउंड के सारे जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स थी वो मैंने आपको समझा दी है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करूँगा। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एक्स्ट्रा क्लासेस बाय अर्जुन। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी। बाय बाय गाइस।